वेलकम बैक दोस्तों माय यूट्यूब चैनल इंक्रीज कैरियर। अगर दोस्तों आप ई मित्र कियोस्क धारक है या अगर आप आम नागरिक हैं और अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो योजना है इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है, वह इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जो देय लाभ मिलता है वह कितना मिलता है। वह साथ ही ये भी जानेंगे कि यह जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके लिए हम किस प्रकार से हम ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इस योजना को पहले सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। वह इसके अलावा अब इसको जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना यानी कि अथलेवा योजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है यानी कि कौन कौन पात्र है, वह इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किन किन को कितना देय लाभ मिलता है। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल इंक्रीज कैरियर पे विजिट करें और ये जो वीडियो है इसको देख करके इसमें आप जान सकते हैं कि ये जो योजना है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, वह जो देय लाभ मिलता है वो कितना मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसके लिए हम किस प्रकार से हम ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी ई मित्रा को ओपन करेंगे और ई मित्रा ओपन करने के बाद में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सर्विस है ई मित्रा पे कहाँ पे शो हो रही है। इसके लिए हम यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे सहयोग SAHYOG। जैसे हम सहयोग टाइप करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि सहयोग स्कीम सहयोग योजना। इस पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। फिर इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। फिर हम इसमें सबसे पहले जो कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो फिलअप करेंगे। जैसे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल में सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, इसके अलावा यहाँ पे लॉगिन आईडी, इसके अलावा यहाँ पे जन्म दिनांक व ईमेल आईडी यदि हो तो यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए जो सभी डिटेल है वो फिलअप कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम, इसके अलावा मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर दिया है। फिर यहाँ पे लॉगिन आईडी है वो फिलअप करेंगे जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन आईडी है जो हम बनाना चाहते हैं वो फिलअप कर दिया है। अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि लॉगिन नेम ऑलरेडी इन यूज, यानी कि ये जो लॉगिन नेम है ऑलरेडी यूज किया हुआ है। चलिए हम इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं ताकि ये लॉगिन आईडी है वो अवेलेबल यहाँ पे शो हो जाए। आप देख सकते हैं ये जो लॉगिन आईडी है वो अवेलेबल है और जैसे ये अवेलेबल होगा तो यहाँ पे अवेलेबल है वो शो हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ व इसके अलावा ईमेल आईडी हो यदि हो तो यहाँ पे फिलअप करेंगे और ये सभी जो डिटेल है वो फिलअप करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बेसिक डिटेल, परमानेंट डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, इसके अलावा एडिशनल डिटेल व डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल, इसके अलावा बैंक डिटेल है वो फिलअप करनी रहती है। सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करेंगे और ये फिलअप करने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो जाएगा कि UID नंबर हैज़ बिन वेरीफाइड। वह इसके अलावा यहाँ पे जन आधार नंबर है वो फिलअप करेंगे और जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद में यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जन आधार मेंबर डिटेल है वो शो हो जाएगी और इनमें से हम जो कैंडिडेट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जन आधार नंबर हैज़ बिन वेरीफाइड हो चुका है। फिर दोस्तों हम यहाँ से जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। वह इसके अलावा यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है वो सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो आंसर है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे प्लॉट या हाउस नंबर है वो फिलअप करेंगे। यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो हम सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे स्टेट, इसके अलावा तहसील है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो टाउन है वो हम इसमें फिलअप करेंगे और यहाँ से जो विलेज है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो हम इसमें फिलअप करेंगे और यहाँ पे पिन कोड है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये जो सभी डिटेल है वो फिलअप करने के बाद में अगर ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो सभी डिटेल है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। चलिए जो सभी डिटेल है मैं फिलअप करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम, इसके अलावा यहाँ पे मदर का नाम, इसके अलावा यहाँ पे वैवाहिक स्थिति है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो शिपोज नेम है वो हम इसमें फिलअप करेंगे और यहाँ से हम जो रिलीजन है, धर्म है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कास्ट कैटेगरी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा जो कास्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर बीपीएल है तो यस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। वह इसके अलावा फिजिकल डिसेबल्ड है तो इस यस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो हम इसमें डिटेल है वो फिलअप करेंगे और जैसे कि इसमें सबसे पहले इशू डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इशू अथॉरिटी है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद इशू जो तहसील है हम इसमें से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है इसमें फिलअप करेंगे। यहाँ पे जो इशू डेट है, जो जाति प्रमाण पत्र की इशू डेट है वो हम इसमें से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण या पत्र यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है हम इस चूज फाइल पर क्लिक करके अटैच करेंगे और इसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो डिटेल है हम इसमें फिलअप करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम जो इशू डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इशू अथॉरिटी है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। यहाँ से हम जो इशू तहसील है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम जो सर्टिफिकेट नंबर है वो इसमें फिलअप करेंगे। यहाँ पे इशू डेट है वो सेलेक्ट करेंगे। वह इसके अलावा यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास है हम वो चूज फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। ये अटैच करने के बाद में यहाँ पे हम जो बैंक डिटेल है वो हम यानी कि बैंक विवरण है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके अलावा IFSC कोड है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। जैसे हम IFSC कोड इसमें फिलअप करेंगे यहाँ पे बैंक का नाम व इसके अलावा ब्रांच नेम है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अकाउंट नंबर है वो फिलअप करेंगे और जो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे वो दोबारा से हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो कैप्चा है वो इसमें फिलअप करके इस पे क्लिक करेंगे। चलिए जो सभी डिटेल है वो फिलअप करके मैं इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे शो हो जाएगा कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद DOSJNE। फिर होम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी हमने ऐड किया था उसका नाम है वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे फिर अपडेट प्रोफाइल इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। वह इसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वह इसके अलावा फिर यहाँ पे इस पे डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है बेनिफिशियरी उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे। ये भी वेरीफाइड हो जाएगा और फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से हम जो ब्लॉक है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से जो ग्राम पंचायत है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ से जो सांसद का क्षेत्र है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा विधायक का क्षेत्र है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सांसद का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे विधायक का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर इस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली शो हो चुका है। फिर होम पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे अप्लाई स्कीम पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है और इसके आगे ये जो अप्लाई स्कीम वाला आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी फ़ोटो नहीं शो हो रही है। बेनिफिशियरी की फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जो बेनिफिशियरी की फ़ोटो है वो हम यहाँ से अटैच करेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेनिफिशियरी की फ़ोटो है वो यहाँ पे शो जाएगी और फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो कि हम
फैमिली मेम्बर डिटेल वो फिलअप करेंगे। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा रिलेशन टू एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेंट से क्या संबंध है, इसके अलावा उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और ये सेलेक्ट करने के बाद में ये डिटेल है वो फिलअप करने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ये डिटेल है वो फिलअप करके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो हमने डिटेल है वो फिलअप की है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से पेरेंट्स बेनिफिट कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि बीपीएल कार्ड, आस्था कार्ड, अंत्योदय कार्ड, विडो, SC BPL, ST BPL, माइनॉरिटी BPL, अदर BPL, स्पेशली एबल्ड पर्सन, व इसके अलावा डॉटर इज स्पोर्ट्स पर्सन, डॉटर ऑफ फॉलन आर, ये बहुत सारी कैटेगरी है जैसे कि आप देख सकते हैं। जो भी कैटेगरी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम जो डॉटर डिटेल है वो इसमें फिलअप करेंगे। जैसे कि डॉटर डिटेल में यहाँ पे डॉटर का नाम, इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी क्वालिफ़िकेशन हो। इसके अलावा मैरिज डेट है वो हम इसमें यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसका जो आधार नंबर है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। और ये फिलअप करने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे। चलिए जो डिटेल है मैं फिलअप कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने ये जो डॉटर की डिटेल है वो फिलअप किया, जैसे कि डॉटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, इसके अलावा मैरिज डेट, आधार नंबर है वो फिलअप किया है। और ये सभी जो डिटेल है वो फिलअप करने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि डॉटर डिटेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके प्रेस करेंगे। और जैसे हम ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट है वो शो हो जाएगा, बेनिफिट अमाउंट। फिर दोस्तों हम यहाँ से जो डॉटर DOB सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। इसके अलावा यहाँ से हम जो कि डॉटर क्वालिफ़िकेशन प्रूफ है इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। वह इसके बाद जो डॉटर की फ़ोटो है वो हम इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। और ये करने के बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ से हम जो ग्रूम डिटेल है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। जैसे कि ग्रूम का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर के नाम, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन है वो हम फिलअप करेंगे। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तहसील, विलेज एड्रेस है वो फिलअप करेंगे, पोस्ट ऑफिस, व इसके अलावा ये जो पिन कोड नंबर है वो हम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। वह ग्रूम फोटो है वो हम इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे। चलिए हम ये जो सभी डिटेल है वो फिलअप कर देते हैं। वह इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट व फोटो है वो अटैच कर देते हैं। और ये अटैच करने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ये जो सभी डिटेल है वो फिलअप करके इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके प्रेस करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या पेंशन मिल रही है, तो हम इस यस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। वह इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है वो हम एक एक करके चूज़ फाइल पे क्लिक करके एक एक करके हम अटैच करेंगे। जैसे कि हमने ये जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है जो चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच कर दिया तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से राशन कार्ड की कॉपी चूज़ फाइल पे क्लिक करके अटैच करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो ये इसी प्रकार से ये जो सभी डॉक्यूमेंट है एक एक करके हम यहाँ से अपलोड करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ है जो मैक्सिमम 200 KB की होनी चाहिए। वह इसके अलावा फाइल फॉर्मेट PDF JPG होनी चाहिए। और ये जो सभी डॉक्यूमेंट है वो एक एक करके हम अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद में यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने फॉर्म फिलअप किया था ये कि फाइनली सबमिट हो चुका है। वह इसके अलावा यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो चुका है। जैसे कि हमने ये जो फॉर्म है वो फिलअप किया है, इसका प्रिंट आउट लेने के लिए हम इस पे होम पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम से हो रहा है और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इसको हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शो हो जाएगा। और इसका प्रिंट आउट लेने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम इसका प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं।
अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि ये जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करके सबमिट किया है, तो इसकी आगे की प्रोसेस वो क्या रहती है। इसके आगे की प्रोसेस यह रहती है कि दोस्तों जैसे कि हमने ये जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में संबंधित अधिकारी है उसके पास चला जाता है ये फॉर्म, और उसके द्वारा जांच की जाती है। अगर जांच में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ये फॉर्म सेंड बैक आ जाता है, अगर त्रुटि नहीं पाई जाती है तो ये जो फॉर्म है अप्रूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, त्रुटि रह जाती है, अगर ये जो फॉर्म है सेंड बैक आ जाता है और इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। वह इसके अलावा अगर आपने ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर आपने गलती से कोई दूसरे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए हैं तो उसको आप जो कि सही से किस प्रकार से सही डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो जानकारी है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। थैंक यू, धन्यवाद।